Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, फिजिक्स फैकल्टी। आज मैं आपको स्पोर्ट टेस्ट 14 का फिजिक्स का सॉल्यूशन दे रहा हूं। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 से ही स्टार्टिंग है। According to Bohr's model of hydrogen atom, only those orbits are permissible which satisfy the condition. तो इसके लिए होता है mvr nh/2π। यह फार्मूला ही है। यह बोर्स मॉडल का परमिसिबल है। ये नेक्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स सोन बिलो। फिगर दिया हुआ है ये। इसका दोनों इनपुट को जोड़ दिया है। तो देखिए, दोनों इनपुट को जब जोड़ देते हैं तो ई नॉट गेट हो जाता है। ई नॉट गेट हो गया। तो ए है तो ये नॉट हो गया ये, और बी है तो बी नॉट हो गया ये। और इसका एक्स जो वैल्यू जो आएगा, ये एंड गेट है, इस तरह से आएगा। ये नैंड गेट हो गया ये। यानी ए प्लस बी आ गया। ए प्लस बी जो है और गेट हो गया ये। इसका आंसर हो जाएगा 3। और इसका जो आंसर जो है 2 होगा, फर्स्ट का mvr nh/2π। नेक्स्ट है 03। मैग्नेटिक ससेलिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव होता है डायमैग्नेटिक का। डायमैग्नेटिक मटेरियल का नेगेटिव होता है। 4 है। और एन इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या नहीं रख सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी? टोटल चार्ज कंजर्वेशन तो रखता ही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, सर्कुलेशन लाइंस ऑफ फोर्स, यही नहीं रखता है। तो आंसर हो जाएगा 4 का। 5 है ए पार्टिकल एक्सिक्यूट SHM माने सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ ए पीरियड 6 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 सेकेंड। और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। मैक्सिमम स्पीड पूछता है तो Vmax का फॉर्मूला होता है A ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π बाई टाइम पीरियड। A का वैल्यू हो गया 9, टाइम पीरियड हो गया 6 इंटू 2π। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा 3π सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 6 नंबर। In case of a traveling wave, the reflection at a rigid boundary will take place with a phase of। तो देखिए, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई होता है, यानी पाई। तो पाई किस में है? 3 में है। 3 में आउट ऑफ फेज दोनों होता है। नेक्स्ट है 07। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ एनालिसिस ऑफ द करंट एट द जंक्शन इन ए सर्किट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरा जो सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो करंट लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये जो है 54747 और ये 374.3 है, और ये है 0.508 है। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 922
278 इतना आता है ये जोड़ने के बाद। लेकिन कहता है कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है। ये लिस्ट जो है और अप्रोप्रिएट है तो पहले इसको अप्रोप्रिएट कर दीजिएगा, 4 तक ले जाना है और ये 5 से ज्यादा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 2 3। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर देना है, वो अप्रोप्रिएट देखना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। 9 नंबर, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन अ वर्टिकल सर्किल द टोटल एनर्जी एट ए डिफरेंट पोजीशन अलोंग द पाथ। तो वर्टिकल सर्किल पर है तो टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, याद रखिएगा, क्योंकि कोई सिर्फ mg लग रहा है और टेंशन के कारण तो वर्क 0 होता है और mg कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। नेक्स्ट है 10, ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट द वन ऑफ इट्स फोसी। द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द प्लैनेट दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो पता ही होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है इस केस में, इसका आंसर हो जाएगा 4। 11, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फील्ड इन ए कंटेनर उजली डिच। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं गैस का क्या बढ़ता है, गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा ये। 12 नंबर है, द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल एंड इक्वेटर इज प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द। देखिए इक्वेटर पर जो होता है और ये पोल पर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वेटर पर, और ये जी पोल पर जो होता है इधर वाला 0 होता है तो जी के बराबर हो जाता है। तो डिफरेंस जी कितना होगा, डेल्टा जी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, इसी का डिफरेंस हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर का। ये तो सही कह रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल। ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 3rd। थर्टी नंबर, सम फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन। फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहला है प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हम लोग एनर्जी से निकाल लेंगे h इंटू में न्यू, h बराबर E बाई न्यू। एनर्जी का तो जानते हैं ml2t-2 होता है, I इंटू में t, I इंटू में t हो गया फ्रीक्वेंसी का, वो t पर सेकेंड होता है तो ऊपर चले जाएगा, तो ml2t-1, ml2t-1 a का थर्ड है, a का थर्ड भी आ गया। फिर उसी तरीका से g का वैल्यू निकालिएगा, तो g का निकालिएगा तो आ जाएगा m-1 L3t-2, इसका फोर्थ आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 2 से मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड। फॉरवर्ड में कौन है, तो फॉरवर्ड के लिए पी टाइप का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और एन टाइप का लो। पी टाइप का पोटेंशियल हाई जो है यही वाला केस है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और इधर है 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट जो है ज्यादा है 12 वोल्ट से, इसलिए हाई पोटेंशियल पर है। लो पी टाइप इधर होता है और इधर होता है एन टाइप। आंसर हो जाएगा यही 4 नंबर, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 15, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज। हाई टेम्परेचर पर क्यों होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें, काइनेटिक एनर्जी इज हाई एनफ टू ओवरकम द कूलम्ब रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। 16, मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस। मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 17 नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेचुरेशन फोटो करंट डिपेंड ऑन। फोटो करंट में सेचुरेशन
करंट किस बात पर डिपेंड करता है, तो इंसिडेंट वेव का इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता। 18 और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग भी नहीं होता है। 18 नंबर, a particle of mass m describe uniform circular motion in a horizontal plane, the quantity that can be uniform circular motion है, horizontal plane में है, क्या कंजर्व रहेगा? तो लीनियर मोमेंटम तो चेंज करेगा, क्योंकि भी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, एक्सेलरेशन चेंज करेगा, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। 19 नंबर, कहता कि ए और बी दो वेक्टर है, राइट एंगल पर है, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज एट राइट एंगल टू द डिफरेंस। राइट एंगल पर है, ए प्लस बी परपेंडिकुलर है ए माइनस बी का, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यहां पर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो इसको क्या लिखेंगे? ए डॉट ए, तो ए स्क्वायर, बी डॉट ए, ये बी स्क्वायर माइनस बी डॉट ए बराबर 0। ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर, तो ए इजिकल टू बी। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 19 के बाद 20। The valence band and conduction band of a solid overlap at low temperature। तो देखिए, सॉलिड में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सिर्फ मेटल में ओवरलैप करता है, और नॉन मेटल यानी इंसुलेटर होता है तो बहुत लार्ज डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, लार्ज एनर्जी गैप से सेपरेटेड होता है, और सेमीकंडक्टर में कम एनर्जी गैप से सेपरेटेड होता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा मेटल, दोनों ओवरलैप किया हुआ है। कार्नोट इंजन ऑपरेट एट द सोर्स का टेम्परेचर है TH 272 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम लोग 273 जोड़ दे, 500 केल्विन आ जाएगा, और टी लो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। सोर्स सप्लाई हीट माने डेल्टा QH, सोर्स दे रहा है 60 किलो जूल हीट जो है। अब हीट एनर्जी, वर्क डन पूछता है क्या होगा, तो इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इफिशिएंसी होता है 1 माइनस TL/TH, लो वाला 300, ये 500, इफिशिएंसी हो जाएगा 2/5। और इफिशिएंसी बराबर फार्मूला होता है कितना वर्क हुआ और कितना हीट दिए, तो वर्क का फार्मूला हो जाएगा 2/5, और हीट कितना दिए हैं किलो जूल। आंसर हो जाएगा 24 किलो जूल। इसका आंसर है 2। नेक्स्ट है 22। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो 2 लेंसेस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और 2 लेंसेस है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 1 इज 6 एंड कॉम्बिनेशन इज, जानते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है m आई लेंस गुने में m ऑब्जेक्टिव, ये 90 है। एक का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 6, तो दूसरा का कितना होगा? तो ऑब्जेक्टिव या कोई भी हो, 90/6 15 हो जाएगा ये। इसका आंसर हो जाएगा 4। तो 23। Two bodies of the mass m and 2m are separated by distance r. The distance of the center of the mass of the bodies from mass m is, कहता है कि m है और 2m है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है।
तो कहता है कि यहां से कितना दूर पर सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसी को ओरिजिन मान ले। तो ओरिजिन मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू में r m प्लस 2m, यानी कि 2mr बाई 3m। आंसर हो जाएगा 2/3r। 3 नंबर हो गया आंसर। नेक्स्ट है 24। 24 देखिएगा, a capacitor of capacitance C1 is a charge to a potential V and then parallel to the uncharged capacitor of capacitance C2। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो पहला को चार्ज है, दूसरा V से, और दूसरा का कोई चार्ज नहीं था, तो पोटेंशियल 0 C1 प्लस C2, तो C1 V बाई C1 प्लस C2। आंसर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट है 25। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये निकालने के लिए कहता है करंट जा रहा है 3 एम्पियर और 3 ओम है, इधर 6 वोल्ट है और इधर 2 ओम है, और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है। तो हम लोग चल देते हैं यहां से VA माइनस VB, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 और प्लस इसमें भी करंट 3 एम्पियर जाएगा, तो 6 कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस 6 और प्लस 6 कितना आ जाएगा 21 वोल्ट, 21 वोल्ट आएगा इसका आंसर 4। नेक्स्ट है 'नेक्स्ट है कहता है कि Q क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/r रूट अंडर L/C। ये हो गया 26। 1/r रूट अंडर L/C क्वालिटी फैक्टर। सभी का वैल्यू दिया हुआ है, L का वैल्यू निकाल लेना है। क्वालिटी फैक्टर 0.6 है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम, L का वैल्यू निकालना है, और C दिया हुआ है 0.2 माइक्रोफैराड, माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 72 मिली हेनरी। आंसर हो जाएगा 2, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। नेक्स्ट है 27। वेव फ्रंट is the locus of all points where the particles of medium vibrate with the same phase होता है। सेम क्या होता है, फेज होता है, सब सेम फेज में रहता है। वेव फ्रंट पर का जितना पार्टिकल्स जो है वो सब सेम फेज में रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। 28 कहता है कि हाफ लाइफ दिया हुआ है, द टाइम टेकन बाय द रेडियो एक्टिव सैंपल इतना टू डीके 1/8 ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल का हाफ दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है 100 माइक्रो सेकेंड। तो टाइम क्या लगेगा, तो फॉर्मूला होता है n/n0 1/2 टी हाफ बाई टी। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8 है ये, टी हाफ बाई टी कितना आता है इसको, ये 3 हो गया, ये टी हाफ बाई टी कर दीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बराबर टी हाफ बाई टी
ये सॉरी उल्टा हो जाएगा, ये टी बाई टी हाफ होता है। देखिए तो इसको टी बाई टी हाफ करिएगा था, टी हाफ है ना, तो यहां पर करिएगा तो 3 इजिकल टू बराबर टी बाई टी हाफ, तो टी हो जाएगा कितना 3 इंटू में टी हाफ, और टी हाफ कितना दिया हुआ है 100 माइक्रो सेकेंड है ये, तो ये हो जाएगा 300 माइक्रो सेकेंड। ऐसे ही बना सकते हैं ये टी बाई टी हाफ से, ठीक है ना, यहां से बना सकते हैं। नेक्स्ट है 29। ये चार्ज स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, रेडियस आर है 15 सेंटीमीटर, यहां से अंदर में यहां पर 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल भी है, तो इसको चार्ज मान लेते क्यू है, तो V बराबर के क्यू बाई आर होगा, एक्स नहीं होगा, 10 नहीं होगा, आर होगा। अंदर में हर जगह पोटेंशियल इक्वल होता है। एक इक्वेशन हुआ, तो कहता है कि 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर बाहर यहां पर का पोटेंशियल बताइए, तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई 50, के क्यू बाई एक्स मान लेते हैं। के क्यू के जगह पर क्या रख सकते हैं, के क्यू के जगह पर लिखेंगे V इंटू में आर, आर V के जगह हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 3/10, 3V/10 कितना आ जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट है 30 नंबर। द करंट I इन द इंडक्शन कॉइल वेरीज विथ टाइम। पिछले वाला टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन, और आपको हम बताए थे इस तरह का ग्राफ है, करंट वेरीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -L dI/dt। अब देखिए इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर इस तरह से आ जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा 3। 31 द रीजन ऑफ सीइंग ऑफ द सन इज लिटिल बिफोर द सनराइज। ये जो होता है फिनोमेना, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है, इसलिए 31 का आंसर जो है 2 होगा, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन के कारण होता है ये। और 32 ये पहले भी पढ़ा चुके थे, VRMS भी एवरेज से बड़ा होता है और एवरेज बड़ा होता है मोस्ट प्रोबेबल से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। 33 R इज द रेडियस ऑफ द सोप बबल। एक्सेस प्रेशर जो होता है 4T/R, यहाँ T के जगह पर S दिया हुआ सरफेस टेंशन, तो आंसर क्या हो जाएगा 4S/R। नेक्स्ट है 34। कार ऑफ मास 2000 kg negotiated a blank curve of radius 125 meter on frictionless road. If the blank angle दिया हुआ है 45 डिग्री, the speed of the car tan थीटा होता है V²/RG। थीटा 45 डिग्री है, V² रेडियस दिया हुआ है 125 इंटू में 10, 1 हो गया ना, तो V² = 125 इंटू में 10, इसका आंसर जो है कितना जाएगा ये V²/RG, तो V बराबर हो जाएगा √1250 अप्रॉक्स 35 मीटर पर सेकेंड।
रेडियस है 125 मीटर, है कि नहीं? हम 10 ले लिए हैं, 9.8 भी लीजिएगा तब पर भी इसी के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट है 35, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन पूछता है, म्यू दिया हुआ है √2 इक्वल रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, माने डेल्टा मिनिमम जो है ए के बराबर है। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म? एंगल ऑफ प्रिज्म पूछता है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं यहां से फॉर्मूला। म्यू बराबर वो होता है डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2। ये हो जाएगा √2 साइन ए बाई 2, और ये भी ए के बराबर ही है तो ए प्लस ए बाई 2 हो गया। ये √2 साइन ए बाई 2 बराबर साइन ए। यहां से कर देंगे तो लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू में कॉस ए बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा, √2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बाई 2 बराबर 1/√2। ए बाई 2 हो जाएगा 45 डिग्री, तो ए का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, और ए का वैल्यू 90 यही तो पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आइए 36, फॉर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन बाय द नील्स बोर्स मैच द फॉलोइंग प्रोपोर्शनलिटीज। तो पहला है कि एंगुलर मोमेंटम, देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेंगे कि सी में, डी में, ए में दिखेंगे तो हम लोग जो डी वाला देख रहे हैं, डी में सब में अलग अलग है, तो हम लोग ए में चलेंगे तो ए का क्या हो रहा है कि सब में 3 को में 4 दे दिया है। तो टाइम बचाने के लिए करेंगे क्या कि पहले डी देख लेते हैं। डी किस में है? डी में सब में अलग अलग है। तो डी में है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल n² का होता है ना। इनवर्सली एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल n² का होता है। तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो डी का थर्ड ऑप्शन देखेंगे कि किसमें है। तो डी का थर्ड ऑप्शन किसमें है? 4 में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही मिलाना है, चारों ऑप्शन नहीं देखना है। एक ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जो सिंगल सब में हो। माने डी में देखिए, अब जैसे एक फर्स्ट में डी का 4 है, फिर डी का 1 है, 2 है, 3 है, तो हम लोग डी से हम लोग चल देंगे, जो मिलेगा वो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 37, मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a straight line is described x = 24 plus 54t minus 2t cube, where x in meter t second। the retardation of the particle, रिटार्डेशन निकालना है कब? जब वेलोसिटी 0 होगी। आज एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, v निकल जाएगा 54 माइनस 6t², और v को 0 कर देते हैं। अब v को 0 कर देंगे तो t² = आ जाएगा 54/6, ये हो जाएगा 9, t हो जाएगा 3। फिर ये निकाल लेते हैं इसको, ये 0 माइनस 12t, t का वैल्यू रख देते हैं, ये कितना आ जाएगा? -36। तो हम लोग आंसर कहेंगे 36, रिटार्डेशन कहता है, एक्सेलरेशन कहेंगे -6, रिटार्डेशन कहेंगे 36 से कहेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है 38, इन द फिगर गिवन बिलो द करंट पासिंग थ्रू 2 ओम। 2 ओम से कितना करंट जाएगा? I1 निकालेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू में 16/2 प्लस 16 इंटू में 3.6।
0.2 आने 3.2 एम्पियर आ गया आंसर फर्स्ट। 39 कहता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ए और बी, ई एंड बी, ई और बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? तो याद रखिएगा कि दोनों सेम फेज में आने की 0 डिग्री पर आता है। फेज डिफरेंस 0 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 40 नंबर, इफ इन द सर्किट पावर डिसिपेटेड, सर्किट में पावर दिया हुआ है तो आर का वैल्यू बताइए क्या होगा? इधर मिटा देते हैं, हटा देते हैं पहले, है ना। अब देखिए टोटल पावर निकाल लेते हैं। देखिए 40 नंबर, ये फिगर दिया हुआ है, ये 4 ओम है, इधर आर है और इधर 20 वोल्ट से सेल से कनेक्ट है, तो इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 रहेगा और इसके बीच भी 20। इसका पावर जोड़ देते हैं, इसका पावर कितना हो जाएगा? 20 के स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर प्लस 20 के स्क्वायर बाई 4 बराबर टोटल पावर दिया हुआ है 200। यहां से आर निकाल लीजिएगा, आर निकालिएगा तो 4 ओम आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2। 41, a particle of mass 4 kg initially at rest, a force act on it whose magnitude changes with time। the force टाइम ग्राफ दिया हुआ, वेलोसिटी पूछता है 12 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा? कहता है कि 12 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग फोर्स और टाइम, मास तो दे दिया होगा, हाँ मास दे दिया है, तो इसको एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक्सेलरेशन टाइम में जब ग्राफ, जब एरिया क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। और एरिया जब चेंज इन वेलोसिटी जब हो जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो एरिया जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी बता देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग बदल देते हैं, है कि नहीं? या ये भी कह सकते हैं कि फोर्स और टाइम के बीच का जो एरिया जो है वह चेंज इन मोमेंटम भी बता सकता है। और चेंज इन मोमेंटम यदि निकाल लेंगे तो इनिशियल 0 है तो फाइनल मोमेंटम निकल जाएगा, और मास दिया हुआ है तो हम फिर मास से डिवाइड करके भी निकालेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका एरिया जब निकाल लीजिए, यहां से एरिया होगा चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि एफटी ग्राफ है ये, तो इसका हम लोग जब एरिया निकालिएगा तो टोटल जो एरिया जो आता है 160 आएगा, और एम इंटू भी कर देना है 160, मास दिया हुआ है 4 इंटू भी निकाल लीजिए, क्योंकि एम इंटू में यू था तो यू तो 0 ना है, ये वाला पार्ट 0 है तो एम भी हो गया सिर्फ, तो भी हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। 42, a satellite is revolving around the earth if its radius of orbit is increased 9 times, तो कहता है क्या कि 42 नंबर है, तो हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर पर पावर 3/2 होता है। इफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज 9 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, 9 टाइम्स जो है रेडियस बढ़ा दिया गया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड T1 है और रेडियस है 3/2, इसका टाइम पीरियड T2, तो हो जाएगा 9R पर पावर 3/2। दोनों को डिवाइड कर दो, T2/T1, ये हो जाएगा 9 पर पावर 3/2। 3/2 करेंगे कितना आ जाएगा ये? तो 3 के स्क्वायर 3/2, ये हो जाएगा 27। तो T2 हो जाएगा 27 गुने में T1, 27 गुने में
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 1 डे, 24 घंटा, तो ये हो जाएगा 27 डेज। नेक्स्ट है 43। नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन नहीं है? तो याद रखिएगा कि पाथ फंक्शन चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा यानी डेल्टा क्यू जो होगा इतने के बराबर होगा, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 44। लेंथ दिया हुआ है 6.6 मीटर और मास भी दिया हुआ है 0.063 kg। टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन भी दिया हुआ है 88 न्यूटन। तो कहता है कि भी निकालिए, तो पहले म्यू निकाल लेते हैं m/l से। म्यू निकल जाएगा तो भी का वैल्यू हो जाएगा √t/μ। t/μ करेंगे तो √, हो जाएगा t और म्यू बराबर हो जाएगा m × l। सोल्व कर लीजिएगा। टेंशन है 88, लेंथ है 6.6, 0.063। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 96 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है 45। 45 कहता है कि पार्टिकल ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग 4 लूप। 4 लूप में है, ये वाइब्रेट कर रहा है। 4 लूप बना दिए हम लोग, इस तरह से 4 लूप है। ये जो डिस्टेंस जो होता है नोड और नोड के बीच की दूरी λ/2 और यही होगा L/4। तो यहां से वेवलेंथ पूछता है क्या होगा, तो वेवलेंथ हो जाएगा L/2। आंसर हो जाएगा इसका 4। 45 के बाद 46। 46 कहता है इधर इफ टॉर्क इज जीरो, टॉर्क जीरो है, और जब टॉर्क जब जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। आंसर हो गया फर्स्ट। 47। पैन फील्ड विथ हॉट वाटर कूल्स, देखिए यह 94 डिग्री सी से 86 डिग्री सी होता है 2 मिनट में T1। अब फिर कहता है कि 74 डिग्री सी से 66 डिग्री सी कितना टाइम में होगा, ये पूछता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री। यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा देंगे क्योंकि दोनों सब 100 से क्या है, कम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करेंगे, ये हो जाएगा 94 - 86 बाई 2 मिनट इजकल टू के 94 + 86 बाई 2, एवरेज लेते हैं बाई 30। ये इक्वेशन हो गया। दूसरा हो गया, यहां से यहां चलेंगे तब 74 माइनस, अब बाई कितना हो जाएगा टी टाइम निकालने के लिए कहता है। अभी दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, फर्स्ट बाई सेकंड कीजिएगा तो टी आ जाएगा 3 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा 3। अब आइए 48। Magnetic flux in waver linked with a coil of resistance 6 ohm, रेजिस्टेंस है 6 ohm और फ्लक्स दिया हुआ है 3t² + 6t + 10। देन द करंट इन द कॉइल एट t = 2 सेकेंड। पहले हम लोग करेंगे क्या, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं t = 2 सेकेंड पर, और रेजिस्टेंस पता ही है तो वहां से हम लोग करंट निकाल लेंगे। ईएमएफ ई बराबर होता है -dφ/dt। खैर मैग्नीट्यूड ले लीजिए, यहां पर dφ/dt पहले कर लेते हैं, क्या आता है, ये 6t + 6, ये तो 0 हो गया। 2 सेकेंड पर रख देते हैं तो 6 × 2 + 6 इतना आ जाएगा।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड इसका। तो करंट निकालेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई आर, आर दिया हुआ है 6 अन्य के 3 एम्पियर। आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है 49। इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट, एसी सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस है ये, है ना। तो रेजोनेंस में हम लोग जानते हैं कि एक्सएल जो होता है वो एक्सी के बराबर होता है। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका आंसर जो हो जाएगा 2, क्योंकि उस केस में रेजोनेंस पर रेजिस्टेंस सर्किट का एकदम मिनिमम होता है ना, और करंट जो है मैक्सिमम होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 2। 50। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड एट अ फार ऑफ प्लेस। अल्टरनेटिंग करंट बहुत दूर तक हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हम लोग हाई वोल्टेज और लो करंट पर करते हैं ताकि एनर्जी लॉस जो है कम हो, इसलिए इसका आंसर हुआ फर्स्ट। ये था आपका 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्पॉट टेस्ट 14 का। तो आप लोग जो नहीं बना होगा उसको देखिएगा। थैंक यू।